चलाओ, किसी करो पापा को। शाबाश। चलो ब्रश कराइए। अब इससे क्या हो गया? अरे वो बैंक वाले डॉक्यूमेंट भेजे हैं तुमने? आज मैंने बोला था ना मुझे बैंक जाना है ऑफिस आने से पहले। सर ऑलरेडी प्यून के हाथ पेपर्स भिजवा दिए हैं मैंने, वो बस पहुंचता ही होगा आपके पास। ठीक 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 है। लेटर मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? ये आप देना सीधा जाके मिश्रा जी को। जी सर। और कोई टाइप वाइप कराने की जरूरत नहीं है इसे। सर एक बात बताना भूल गया था, वो कल रात को मैडम का फ़ोन आया था ऑफिस में। कौन सी मैडम? आपकी वाइफ का सर। कब आया था फोन? क्या बात हुई? रात को करीब 11:30 बजे आया था। अरे क्या क्या क्यों आया था फोन? क्या क्या बात हुई? सर वो आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि ऑफिस से कब के निकल चुके हैं। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, क्या हफीम खा रखते हो 24 घंटे? ऑफिस में रहकर भी तुम होश में नहीं रहते हो? क्या चक्कर क्या तुम्हारा यार? कहाँ रहते हो? दिन रात होश में नहीं रहते तुम? अब कल रात को मेरी मीटिंग चल रही थी क्लाइंट के साथ, मैंने खाना खाने को मंगवाया, जो खाना डिलीवर करने आया आपने उसे भगा दिया, कहकर के ऑफिस में कोई नहीं, सब चले गए। है पागल आदमी? सर चला। गलतियां बढ़ती जा रही तुम्हारी, बता रहा हूं मैं। एक गलती और की ना टाटा बाय बाय कर दूंगा तुम्हारा। हुआ क्या है? अरे देखिए इस महाशय की करतूत देखिए आप। पता नहीं ऑफिस में रहकर भी ऑफिस में नहीं रहते, पता नहीं कहां घास चलने जाता है कि दिमाग तुम्हारा। हाँ, भांग खाए रखते हो। अब कल मेरी मीटिंग चल रही थी क्लाइंट के साथ, रात को पता था ना मैंने आपको। तो खाना मंगवाया मैंने, खाने के लिए भूख लग रही थी। जो खाना डिलीवर करने आया है, इन भाई साहब ने क्या किया, उसे भगा दिया। ये क्या कि ऑफिस में कोई नहीं है, सब चले गए। क्या मारो, दो बंदरों की फौज इकट्ठी कर रखी है मैंने। अब क्या हुआ फिर? उसका नतीजा क्या हुआ? लेके जाना पड़ा मुझे क्लाइंट को स्टेशन पे, घटिया खाना खिलाना पड़ा। और अभी मुझे बता रहा है कि आपका फोन आया था। और क्या कहा आपने इनसे? हाँ? कि मैं चला गया हूं, मैं ऑफिस में नहीं हूं। मेरी मीटिंग चल रही थी अंदर। मानो कान के नीचे तो। सॉरी सर। क्या सॉरी? सॉरी सही से काम करो। ये पकड़ो। और सॉरी नहीं सुननी है मुझे दोबारा, समझे? क्या समझे? दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। गेट आउट। क्या सुचंद्रों की फौज इकट्ठी कर रखी है मैंने। और उर्मी आपने भी मुझे नहीं बताया कि आपने मुझे कल फोन किया था ऑफिस में। क्या सोच रही हैं आप? एक मिनट। कहीं आपको कल रात से ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैंने आपसे झूठ कहा था एंड समथिंग लाइक दैट? हाँ जी। ओह माय गॉड यार, नहीं उर्मी, नहीं यार। तभी मैं सोचूं आप सुबह से ऐसी नाराज क्यों दिखाई दे रही है मुझे। अरे मुझे अंदाजा तक नहीं है कल रात को क्या हुआ है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बट दिस इज नॉट राइट। अगर आपको ऐसा कुछ लगा, आपको मुझसे पूछना चाहिए था, है कि नहीं? बस इतना ही भरोसा आपको अपने पति पे। ऐसी बात नहीं है, हमने यही तो बात हो गई ना उर्मी, अब यही बात है। अब उर्मी, ट्रस्ट जो होता है ना, वो पति पत्नी के रिश्ते में बहुत जरूरी होता है, बेस होता है वो हिल गया ना तो पूरा रिश्ता बस गड़बड़ा जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है आप मुझसे आके पूछिए, सम्राट जी मुझे ऐसा लग रहा है, आप बताइए, मैं आपको सच बताऊंगा। अब मेरा यहाँ दिमाग खराब हो गया है, मैं सुबह से सोच सोच के पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी है जो उर्मी ऐसे नाराज है मुझसे। और आपकी नाराजगी मुझसे नहीं देखी जाती है भैया, आप जानती है इस बात को।
उर्मी, आई लव यू। आई लव यू। और मैं नहीं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, कोई गलतफहमी आए। हमें क्या पता था कि वो पियून गलत कह रहा है, और हमें तो यही लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे बस फिर वही बात हो गई ना। पियून की बात पे भरोसा करेंगे आप? है कौन वो? फोन अब कोई भी अगर आदमी आके कुछ भी कह देगा, आपके कान में कुछ भी भर देगा, आप मान जाएंगी? ये क्या बात हुई? आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए ना। ऐसा सोचना नहीं चाहिए आपको। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूं उर्मी अपने प्यार में। पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं किसी तरह बस आपको खुश रखूं, आपको मैं हर्ट ना होने दूं। क्या आपको शक है क्या मेरे प्यार में? बताइए। है तो? नहीं। सॉरी। रियली सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए, आपको एक बात बतानी थी। एक क्या 10 कहिए हुई। हमारी फ्रेंड लंदन से आ रही है अपने हस्बैंड के साथ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। बुलाइए डिनर पे, घर पे। नहीं, एक काम करते हैं, घर पे मत बुलाइए, हम बाहर चलते हैं उन्हें लेके डिनर। मैं, आप और वो दोनों। क्या कहती हैं आप? है ना बढ़िया प्लान? बहुत बढ़िया। अम्मा सारा सामान देख लीजिए, कोई भी कमी लगे तो अभी जाकर ले आते हैं। जितनी लिस्ट बनाई थी सब ले आई हो ना? हाँ। फिर कहाँ चल के लाना? हे भगवान, इतना सब कुछ, इतना तो मैं आशा को नहीं दे पाऊंगी। अब इनके सामने कुछ ना कुछ देने की बात तो करनी पड़ेगी। क्या सोचेंगे वरना? हम भी बाजार जाएंगे अभी अपनी बेटी के लिए कुछ लेने। अब सब कुछ आप लोग कर रहे हैं तो अब हमारी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ेगा वो हम देंगे। ऐसा काहे सोच रही हैं आप? इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? और ये सब तो बस रस्में ही हैं। आप इतना परेशान मत होइए। वो तो बहू बेटी में आप लोग कोई फर्क नहीं करते हैं। हाँ, जो बेटी को देते हैं तो बहू को तो देंगे ही। औ का ये सब तो आशा का ही तो है। सुना, हम कहे थे ना तुमसे अम्मा कि जे घर में हमारे लिए कोई कमी नहीं है। हाँ, कहीं ये पगली उस समय की कोई बात ना खोल दे। हाँ हाँ, वो तो हम जानते ही हैं। और हम बताए थे तुमको कि वो वाली बात भी तुम। अरे समधन जी, अब वो कल आई उर्मी बिटिया के लाने, दिखाइए। अरे हाँ, एक खास चीज है, अभी दिखाते हैं आपको अम्मा। ये देखिए अम्मा, हम उर्मी के लिए मांग टीका लाए हैं, सोने का। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, देखो तो। हम चाहते हैं कि इस बार उर्मी की तीज एकदम खास हो। कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हम इस बार। अरे ये तो बहुत अच्छा मांग टीका है। हमारी बिटिया को तो बचपन से बड़ा शौक था मांग टीके का। जब देखो जिद पकड़ लेती थी, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और हम तो कह देते थे हमारी तो हैसियत नहीं है बिटिया, अपने घर जाना ब्याह के तो वहीं अपने सारे शौक पूरे करना। हाँ, हम कब मांगे तुमसे मांग टीका अम्मा? ये मांग टीका होता क्या है? क्या करते हैं इसका? हाँ, भूल गई पगली, बहुत बेवकूफ है जे है। जिस चीज के लिए दिन भर जान खाती थी ये याद नहीं है। अम्मा, आपका दादी के साथ साथ तुम भी डांटोगी हमको? हाँ, अच्छा बहू, ऐसा कच्छू नहीं होने वाला। और तुमको जो भी चाहिए ना, बस हमको आकर कह दो, हम ले आएंगे तुम्हारे लाने। ठीक है। अच्छा अम्मा,
हम जरा उर्मी से बात कर लेते हैं। हाँ मम्मी तुम इतना कुछ क्यों कर रही हो? कोई पहली तीज थोड़ी ना है हमारी। हम जानते हैं बेटा कि ये तुम्हारी पहली तीज नहीं है, लेकिन पहली खुशियों भरी तीज तो है। हम चाहते हैं एकदम खास तरीके से मनाई जाए तुम्हारी ये तीज। कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते इस बार हम बेटा। हाँ मम्मी, वो तो है। अच्छा बेटा, बहुत सारे इंतजाम, बहुत सारा काम बाकी, अभी रखते हैं। कल श्रीन जरा लेकर तुमसे मिलने आते हैं। हाँ जल्दी आओ तुम। बाय। बाय बेटा। ले आई मम्मी सिंजारा का सामान? हाँ। हमारे घर से भी अभी आता ही होगा। कितना अच्छा लग रहा है ना उर्मी? इस बार तुम देवर जी के प्यार और खुशी के साथ तीज मनाओगी। भैया हम तो बहुत खुश हैं। भाभी हम भी बहुत खुश हैं। आप जानती हैं भाभी, कल रात को हमारे मन में सम्राट जी को लेके कैसे बुरे बुरे ख्याल आने लग गए थे। काहे? क्या हुआ उर्मी? गलती हमारी थी। हमने उनको फोन लगाया था तो पियून ने फोन उठाया और उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी कि सम्राट जी ऑफिस में ही नहीं है। और उसके बाद से हमारे मन में ऐसे उटपटांग से ख्याल आने लगे ना। उर्मी, तुम ये सब उल्टा पुल्टा सोच के ना खुद को परेशान मत करो। काहे से कि जो भी हो, लेकिन इन दोनों भाइयों में ना ऐसा कोई ऐब नहीं है। और देवर जी को तो हम बरसों से जानते हैं। वो लाख बुरे सही, लेकिन ऐसी बुराइयां उनमें नहीं है। इसलिए ये मामले में ना तुम बेफिक्र रहो। हाँ भाभी, हम भी यही मानते हैं, लेकिन पता नहीं कल रात को कैसी नेगेटिव सी फीलिंग होने। भूल जाओ और खुश रहो। देखो उर्मी, ये तुम्हारे खुश रहने का टाइम चल रहा है। हाँ भाभी, इसीलिए तो हम भी इस तीज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा? हाँ अच्छा है। तुम्हारी ननद का घर बर्बाद हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है, बस अपनी तीज की पड़ी है। ये क्या कह रही है माँ? इसमें भाभियाँ क्या कर सकती हैं? ये तो मेरा नसीब है। क्या मेरी वजह से ये लोग भी तीज नहीं मनाएंगे? और तुम क्या करोगी? जे सोचा है तुमने? क्या करूंगी माँ? कुछ नहीं करूंगी। जब मेरा पति इस लायक ही नहीं है तो क्या करूंगी? नहीं मनाऊंगी कोई तीज बीज। अरे माँ जी, तीज अपने पति के लिए किया जाने वाला व्रत है। हाँ तो हम अपने पति के साथ साथ आपके बेटों के लिए भी तो व्रत रख रहे हैं। तो ऐसे क्यों चिढ़ रही हैं आप? हाँ भाभी, आप खूब धूमधाम से तीज मनाइए, और खासकर उर्मी भाभी आप। मैं तो आप दोनों को देख के ही खुश हो जाती हूँ। मम्मा 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 थर्मामीटर से हमारा फीवर चेक कर दो ना। फीवर चेक? क्या हुआ, आपको वापस फीवर हो गया क्या? इधर आओ बच्चा, हम चेक करेंगे। इधर आओ। कैसे वापस फीवर हो गया आपको? फीवर तो नहीं लग रहा। मम्मा हैंड से नहीं, थर्मामीटर से, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। थर्मोमीटर से? हाँ भाभी, कर दीजिए शैतान का फीवर चेक, नहीं तो जान आफत में डाल देंगे ये छोटे सरकार। हाँ हाँ चलो, बहुत बात हो गई है, तुम लोग भी अपना काम वाम संभालो, ठीक है? अच्छा अदिति, चलो हम भी चलते हैं। उर्मी चलो आते हैं। हाँ, हम इसका टेम्परेचर चेक करके आते हैं। थर्मोमीटर चाहिए? अभी टेम्परेचर चेक करेंगे ना, उसके बाद आपको पूरा रेस्ट करना है। क्या करना है? रेस्ट। अच्छा, देखते हैं उसके बाद आपका टेम्परेचर क्या निकलता है। हाथों पर बस। आपको तो बुखार ही नहीं है। हमको पहले से ही पता था, हमें तो बस थर्मामीटर देखना था। शौर्य, इतना शैतान है ये बच्चा। थर्मोमीटर देखना चाहता था।
आप जाइए होटल ब्लू पेरिडॉट में और पता कीजिए, आपके पति परमेश्वर के नाम पर वहां पर एक रूम हमेशा बुक रहता है और वही रंग रलियां मनाते हैं वो। आपकी आंखों में धूल झोंक कर वही उनकी मात है जहां वो अपना शिकार लेकर जाते हैं। न जाने कितनी लड़कियों को वहां पर लेकर जा चुके हैं आपके पति परमेश्वर। ये देखिए क्या है, भैया की पैंट से निकला है। ये होटल ब्लू पेरिडॉट के रूम का कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। कैसा झोल भैया? होटल ब्लू पेरिडॉट के रूम नंबर 301 का झोल। साथ तो कब के निकल चुका है मैडम, कब के निकल चुका है। तो मैंने कहा था ना मैं ऑफिस में रहूंगा, आज मीटिंग है मेरी, वहीं अटकाऊंगा। आप जाइए होटल ब्लू पेरिडॉट में और पता कीजिए, आपके पति परमेश्वर के नाम पर वहां पर एक रूम हमेशा बुक रहता है। न जाने कितनी लड़कियों को वहां पर लेकर जा चुके हैं आपके पति परमेश्वर। Yes, my darling, my love, where are you? आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे बैंक का काम खत्म हो गया, मैं सीधे घर आ रहा हूँ, आपके साथ बैठ के लंच करूंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा। है ना बढ़िया न्यूज़? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही भाई? आप खुश नहीं हुई क्या? हाँ जी? अरे बोलिए भाई, आपको खुशी हुई कि नहीं? हाँ जी? आपके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करूंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा। आई शाबाश, ये हुई ना बात। चलिए अब लंच तैयार कीजिए, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके? और हाँ, लंच के बाद डेजर्ट भी खाऊंगा। ओके चलिए। घी नहीं खाते हम। हाँ अरे चुप, पेट के बच्चे के लाने खाना होगा, समझी? अम्मा, एक बात बताओ, तुम का पेट से हो? तुम क्या खा रही हो इतना घी? अरे अम्मा, दस्त हो जाएंगे। हाँ चुप कर, तुम्हारी सास ने बोला है ना कि तुम्हें जो चाहिए उन्हें बता देना और वो दे देंगी, और तुम्हें क्या चाहिए अब तुम उनसे बोलोगी, समझी? हमें क्या चाहिए ना? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है हमारे पास। हाँ तुम लोग बिल्कुल बॉडम की बॉडम ही रहोगी। अब सुनो क्या कहना है। एक बनारसी साड़ी चाहिए और सोने का हार चाहिए, ठीक है? एक हल्के रंग की साड़ी, बिल्कुल जैसे हम पहनते हैं ना, वैसी साड़ी, समझी? ठीक है, हम कह देंगे उनसे कि जे 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 चाहिए। अम्मा कह रही थी। हाँ अरे मूर्ख, मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं, समझी कि नहीं? अच्छा है? क्या है? हाँ अब जितना कह रहे हैं हम उतना सुन। अब तू बहुत भोली है रे पगली, तुझे अपने घर में जगह बनानी है ना, तो जैसा हम कहें वैसा करती जा, नहीं तो पोता मिलते ही ना तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे और पोता रख लेंगे, समझी? नहीं 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 अम्मा, गलत सोच रहे हो तुम, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं जी। हाँ अरे ऐसे ही है बेवकूफ, वरना दादी जे काय के लिए कहती कि तो पोता नहीं देगी तो तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, हैं? अच्छा, ये बात की भनक ना हमें लग गई थी, जय मारे हम तुम्हारी मदद के लिए ना यहाँ पे आए हैं। अब बिटिया तू बहुत भोली है रे, तुझे ना बिल्कुल भी दुनियादारी की समझ नहीं है।
यही सही समय है, जो चाहे वो मांग सकते हैं। पोते के मुंह में ये लोग अपना घर द्वार तक लुटा देंगे, सब हथियाना पड़ेगा। इसके भूसे वाले दिमाग में अकल भर के काम निकालना पड़ेगा हमें। मैडम जी चलिए चलिए चलिए, बंदा हाजिर है। मैं 2 मिनट में आप खाना लगाइए, ठीक है? बस 2 मिनट में। अरे आप क्या बुद्ध बन के क्या बैठी हैं? सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है आपकी? उर्मी, तुम्हें रो क्यों नहीं है? अरे उर्मी बताइए ना, आप रो क्यों रही हैं? उर्मी क्या हुआ? उर्मी बताइए, जवाब दीजिए, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलेंगे आप? बताइए ना क्या हुआ? क्या रो क्यों रही हैं आप?